जो इंडिकेशन दे रहा है आपको। लेकिन अब इस बीच में ट्रेडर्स को आज स्टॉक्स कौन से हैं जिन पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब बिजनेस अपडेट्स और क्वार्टरली अर्निंग्स भी 10 तारीख से शुरू हो रही हैं। तो इस बीच में स्टॉक्स सारे जिन पर आज एक्शन हो सकता है, खबरों का एक इन्फ्लुएंस हो सकता है, वो सब लेकर हमारे साथ पूजा बनी हुई है स्टूडियो में। पूजा, वैसे बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन भी है, भले ही पॉजिटिव खबरें भी हों आपके पास, लेकिन बाजार ही इतना सेंटिमेंटली नेगेटिव है, लेकिन फिर भी हैंड पिक करके आप स्टॉक्स तो लाई होंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल, अगर खबरों के दम पर अगर एक्शन देखें आज, तो आज के बड़े ट्रिगर्स में आज से 3 दिवसीय एमपीसी की बैठक शुरू हो जाएगी। अब देखना होगा यहाँ पर क्या कुछ फैसला निकल कर आता है। सीमेंस पर भी नजर रखिए। एनर्जी कारोबार के डीमर्जर को लेकर आज एक्स डेट ये कारोबार करेगा। और इसके अलावा राइट्स इशू को लेकर जो नियम जारी हुए थे वो आज से लागू हो जाएंगे, और जो भी नई कंपनियां हैं उनको अगले 23 दिनों में बोर्ड से अप्रूवल मिलने के बाद राइट्स इशू की जो प्रक्रिया है वो पूरी करनी होगी। तो ये नए नियम लागू होते हुए दिखाई देंगे। और इसके अलावा ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो यूरोप में फरवरी महीने की रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे। काफी सारे बिजनेस अपडेट्स भी आए हैं। इंडसइंड बैंक पर नजर रखिए। नेट एडवांसेस जो है वो 1.5% की बढ़त वहां पर देखने को मिली है। डिपॉजिट करीब 7% बढ़ा है कंपनी का, और कासा रेशियो भी देखेंगे तो वहां पर गिरावट दर्ज हुई है। तो थोड़े कमजोर साइड पर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं इंडसइंड बैंक के। ट्रेंड के नंबर्स काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। स्टैंड अलोन रेवेन्यू 28% की बढ़त देखने को मिली है, और चौथी तिमाही में 13 स्टोर वेस्ट साइड के और जूडियो के भी 132 स्टोर खोले। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के चौथी तिमाही की जो अपडेट है उसमें काफी कुछ कमेंट्री यहाँ पर निकल कर आई है मैनेजमेंट की तरफ से। चौथी तिमाही से कंपनी का फोकस अब वॉल्यूम ग्रोथ को बढ़ाने पर रहेगा, और इसके अलावा जो इनका यूवीजी मिड सिंगल डिजिट रहने का अनुमान है, वहां पर जो ग्रोथ रहेगी। रेवेन्यू ग्रोथ में हाई सिंगल डिजिट का बढ़ोतरी का अनुमान है। होम केयर सेगमेंट जो है वहां पर मिड टीन यूवीजी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जुबिलेंट फूडवर्क्स के जो अपडेट आ रहे हैं वो काफी स्ट्रांग है। अगर कंसोलिडेटेड फ्रंट पर रेवेन्यू देखेंगे तो वहां पर 33% की बढ़त हुई है। स्टैंड अलोन फ्रंट पर अगर देखेंगे तो 19% की बढ़त यहां पर आई में रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा नायका के भी कुछ अपडेट्स आए हैं, और कंसो नेट रेवेन्यू ग्रोथ में लो टू मिड 20s में जो ग्रोथ है वो संभव है। ब्यूटी कारोबार इंडस्ट्री में भी आने वाले समय में लो 30s के आसपास ही ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फैशन वर्टिकल हाई टीज ग्रोथ यहाँ पर देखने का अनुमान है। तो कुछ पॉजिटिव कमेंट्रीज यहाँ पर नायका की भी तरफ से। और इसके अलावा चौथी तिमाही में 19 नए स्टोर खोले कंपनी ने। कुल 221 ऑफलाइन डेस्टिनेशन भी कंपनी ने शुरू की है। तो आज नायका पर फोकस रहेगा। इंडियन बैंक पर नजर रखिए। कुल बिजनेस में करीब 5% की बढ़त हुई है, जिसमें जो डिपॉजिट है वहां पर 5% और एडवांसेस में भी करीब 5% की ग्रोथ देखने को मिली। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के जो नंबर्स आए हैं, अपडेट आए हैं, वो काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। 31 मार्च तक एयूएम में 26% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर भी चौथी तिमाही की अपडेट आए, जिसमें कि इनका ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो देखेंगे तो वहां पर 7.5% की ग्रोथ हुई है। टोटल डिपॉजिट में करीब 23% की, और कासा रेशियो में भी सुधार हुआ है। 20.5% से बढ़कर 21.8% के आंकड़े कंपनी ने दर्ज किए हैं। टाटा मोटर्स पर भी नजर रखिए। मंथली अपडेट्स एक के बाद एक आ रहे हैं, और यहाँ पर कुल उत्पादन जो है वो 2.5 लाख यूनिट की हुई है। घरेलू बिक्री भी करीब 2.5 लाख यूनिट के आसपास हुई है, और कुल एक्सपोर्ट जो है वो 6,751 यूनिट के पास देखने को मिली है। इसके अलावा फोर्स मोटर्स के मार्च बिक्री के आंकड़े हैं, जिसमें कि घरेलू बिक्री 11% की बढ़त वहां पर हुई है, और एक्सपोर्ट यूनिट में गिरावट आई और काफी भारी गिरावट देखने को मिली। 420 यूनिट से घटकर 94 यूनिट कंपनी ने की बिक्री यहां पर देखने को मिली। तो ये कुछ अपडेट्स आए हैं चौथी तिमाही के। कई सारे अब बिजनेस अपडेट्स हैं, देखना होगा। खैर, अच्छी खबरों पर भी रिएक्शन उस तरह का नहीं आ रहा, लेकिन इस बीच दूसरे स्टॉक्स कौन से हैं जो आज एक्शन में होंगे? बिल्कुल, काफी सारी खबरें भी हैं। जो ओवर द वीकेंड ढेर सारी खबरें भी निकल कर आई। और मजगांव डॉक, इस पर नजर रखिए। ओएफएस में ग्रीन शू विकल्प का इस्तेमाल होगा, और नॉन रिटेल पोर्शन जो है वो करीब 95% सब्सक्राइब हुआ है। आज रिटेल के लिए ओएफएस खुलेगा। टाटा मोटर्स पर नजर बनी हुई है। एक तो यहाँ पर बिक्री के आंकड़े आए, उसके अलावा टैरिफ की वजह से यूएस को जेएलआर का एक्सपोर्ट रोका है। ये अपडेट्स आ रहे हैं जेएलआर की तरफ से। यूके प्लांट से होता था यूएस को जेएलआर एक्सपोर्ट, और यूएस में मौजूदा इन्वेंट्री जो है वो 2 से 3 महीने में खत्म करने पर फोकस है। ये कुछ बड़े बयान आ रहे हैं टाटा मोटर्स की तरफ से। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर भी नजर रखें। मुंबई के वर्सोवा में प्रोजेक्ट डेवलप करेगी कंपनी। प्रोजेक्ट से
1350 करोड़ की आय का अनुमान है। इसके अलावा डिलीवरी भी आज फोकस में रहेगा। ईकॉम एक्सप्रेस को 1407 करोड़ में खरीदेगी। इसकी अटकलें भी काफी पहले से चल रही थी, लेकिन अब कंफर्मेशन आती हुई कंपनी की तरफ से, और 99% हिस्सा यानी कि मेजॉरिटी हिस्सा जो है वो 1407 करोड़ में यहाँ पर खरीदा जाएगा। आईजीएल दिल्ली और आसपास के इलाकों में सीएनजी की कीमत बढ़ी है और दिल्ली की में जो कीमतें हैं वो ₹1 प्रति किलो से बढ़ाई गई। 5 अप्रैल से बढ़ी हुई जो कीमत है वो लागू हो चुकी है। एस्ट्राजेनेका फार्मा कंपनी को अपनी एक ड्रग के लिए मंजूरी मिल चुकी है। CDSCO से मंजूरी ये मिली है। इसके अलावा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से मंजूरी मिली। कैंसर के इलाज में इस दवा का इस्तेमाल होता है। टाटा स्टील पर भी नजर रखिए। आईटी से भूषण स्टील समाधान सौदे पर असेसमेंट ऑर्डर उन्होंने जारी किया और उनका कहना है कि 25,186 करोड़ का जो कर्ज माफ हुआ था उसका पूरा टैक्स का मामला है, जिसमें कि आईटी मुंबई ने कर्ज माफी पर टैक्स दायित्व को भी जोड़ दिया है। हालांकि ये जो टैक्स ऑर्डर मिला है इस पर कंपनी की तरफ से सफाई आई है कि वो इसको रिव्यू कर रहे हैं और कर्ज माफी पर कोई भी टैक्स का देनदारी नहीं बनती है। इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं टाटा स्टील की तरफ से, लेकिन मामला बड़ा है, देखना होगा इस पर आगे क्या अपडेट्स आते हैं। टीवीएस मोटर्स एक पॉजिटिव खबर यहाँ पर कंपनी के लिए। सिंगापुर कंपनी आयन मोबिलिटी के ऑपरेशन को इंटीग्रेट कर लिया, यानी कि अधिग्रहण कर लिया, और इसके जरिए साउथ ईस्ट एशिया में जो ईवी प्रेजेंस है अपना वो बढ़ाने की योजना है टीवीएस मोटर्स की। तो आज ये तमाम स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा। सारे